न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में डॉक्टर सर्वेश त्यागी जी आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर्वेश जी, प्रेम धर्म हॉस्पिटल जो वसुंधरा में है, उसके आप चेयरमैन हैं, पुनः आपका स्वागत है। सर, दो बातें मेरा जो है बड़ा है कि देश को आज़ाद हुए बहुत वर्ष हो गए, 70 साल से भी ऊपर का वक्त हो गया, लेकिन क्या लगता है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं उतनी मजबूत हैं जितना और भी देशों में है? देखिए, आप बिल्कुल आपने जो सवाल का जो शुरुआत किया है हमारे इंटरव्यू का कि जो हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं क्या इतनी मजबूत हैं, बिल्कुल नहीं। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। देखिए, पुअर पेशेंट के लिए जो मूलभूत ढांचा हमें स्वास्थ्य में चाहिए वो तकरीबन अभी तक इतना अच्छा बन नहीं पाया है। कहने को तो बहुत कुछ सरकार देती है, पर फिर भी बेसिक जो हमारे हेल्थ से रिलेटेड जो हमारी जो चीज़ें हैं वो वहीं की वहीं है। सर, जैसा कि गवर्नमेंट पूरा प्रयास कर रही है। राइट। तो एक तो आप जानते हैं हमारे यहाँ जनसंख्या विस्फोट है। जनसंख्या विस्फोट है तो गवर्नमेंट की भी विचारों की मजबूरी है। वो जितना प्लान करते हैं उससे हद से ज़्यादा जनसंख्या बढ़ जाती है, और प्लानिंग के हिसाब से वैसे लास्ट के 2-3 सालों में अंतर तो आया है, पर फिर भी अभी बहुत आवश्यकता है। देखिए, बात ये है जो मूलभूत ढांचा है हमारा अभी भी कमज़ोर है। फिर भी मैं ये कहता हूँ, देखिए, मैंने 20 साल पहले जब अपनी प्रैक्टिस शुरू करी थी उस टाइम पे तो बेसिक सुविधाओं का भी अभाव था, और लेकिन हमें अभी और भी काम करने की ज़रूरत है। हमारे सेक्टर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सेक्टर में ज़रूरत है, और पर लेकिन हमने वैसे 20 सालों में प्राइवेट यदि क्षेत्र में गए तो हमने तरक्की बहुत करी है। जो हमारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज अब अवेलेबल हो गई हैं। जो दवाइयाँ बाहर अवेलेबल थी, जो हमारा सपना था शायद ये चीज़ें जैसे हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी है तो वो बाहर अवेलेबल थी, हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं थी। अब हमारे पास वो सब चीज़ें अवेलेबल हैं। इसके अलावा वेंटिलेटर में भी टाइप्स होती हैं, जैसे कि हाई फ्रिक्वेंसी वेंटिलेशन या एक्मो थेरेपी जो पहले वहाँ पे अवेलेबल थी, हमारे यहाँ नहीं थी। वो सारे अब आप देखेंगे हमारे वो चुनिंदा अस्पताल में नहीं, अब तकरीबन सारे अस्पतालों में वो सुविधा उपलब्ध है। रोबोटिक सर्जरी अब आप देखेंगे पूरे गाजियाबाद में भी कम से कम 7 या 8 अस्पताल ऐसे हैं जो कि रोबोटिक सर्जरी से लैस हो चुके हैं, और दूसरे अस्पताल भी अब उसे खरीद रहे हैं। सर, तो प्राइवेट में तो बहुत फर्क है, पर यस। गवर्नमेंट का भी प्रयास है, पर जनसंख्या जहाँ तक लिमिटेशन, पर जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक वो इस चीज़ का समस्या तो सरकार नहीं, लोगों के साथ ही हो सकता है। डॉक्टर साहब, सवाल ये है, 90% जनसंख्या जो है वो गांव में रहती है देश के अभी भी, और 90% स्वास्थ्य की सुविधाएं शहरों में है। सोचिए, जनसंख्या गांव में रह रही है, सुविधाएं शहर में, तो क्या सरकार से आप अपील करेंगे कि वो गांव की तरफ ऐसा कुछ स्कीम बनाए कि डॉक्टर आकर्षित हों, पहुँचे? देखिए, मैं आपकी बात मानता हूँ, पर लेकिन मैंने अपने गांव में अपने आसपास की चीज़ों में लोगों सुविधाओं को फैलते हुए देखा है। एक पेरिफेरल हेल्थ सेंटर होता है जहाँ पे बेसिक ओपीडी होती है, एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है जिसमें ओपीडी के साथ साथ आईपीडी भी, बेसिक एक्सरे की सुविधा, बेसिक लैब इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, जो कि फर्स्ट रेफरल सेंटर है। तो सरकार ने ये सब चीज़ें बना दी हैं, ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं और ये चल रही हैं। बदलाव एकदम से नहीं आते, बदलाव धीरे धीरे आते हैं, वर्ष लगते हैं, पर सरकार प्रयासरत है, फ़र्क आएगा। पर मुझे लगता है इसमें हमारा भी योगदान होना चाहिए कि थोड़ा सा, एक तो एजुकेशन की तरफ जितना सरकार कर रही है हम अपने बच्चों को खुद पढ़ाएं, एक दूसरा जनसंख्या कंट्रोल हो जाए। यदि जनसंख्या कंट्रोल हो जाएगी तो ये मूलभूत जो ढांचे हैं वो सब और मजबूत हो जाएंगे। सर, शास्त्रों में कहा गया, बस ज़्यादा नहीं 2 या 3 मिनट लेंगे आप आपका, कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन होता है। बिल्कुल। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि लोगों की भी सोच भी होनी चाहिए। लोग 50 लाख की गाड़ी में घूमना पसंद करेंगे, लेकिन अपने शरीर का प्रॉपर चेकअप या प्रॉपर देखभाल नहीं करते हैं। क्या वो मानसिकता बदलने की आवश्यकता है? बिल्कुल बदलने की ज़रूरत है। देखिए, अभी जो कहते हैं हमारा जो हेल्थ है वो हमारी प्रायोरिटी है ही नहीं है। लोगों को लगता है क्योंकि जैसे हम पैदा हुए हैं वैसे ही रहेंगे, ऐसा नहीं। धीरे धीरे करके सबके अंदर बदलाव आते हैं। जो पौधा है वो पेड़ बनेगा, और पेड़ के बाद धीरे धीरे करके उस पर उम्र के ढलान के साथ साथ उसके पत्ते पीले पड़ जाते हैं, जड़ें कमजोर हो जाती हैं। ऐसा ही हमारे शरीर के साथ है, हम रोज पुराने होते हैं, इसलिए बदलाव धीरे धीरे आता है, इसलिए हमें पता नहीं लगता। जो हमारे पुराने मित्र हैं या पुराने मिलने वाले लोग हैं वो हमें आके जब कुछ सालों के बाद मिलते हैं तो वो ये कहते हैं, अरे फर्क पड़ गया, और हम कहते हैं मैं तो जैसा था वैसा ही हुआ। तो लोगों को सोच बदलने की आवश्यकता है। लोगों को जैसे मैं बार बार ये 1-2 चीज़ कह रहा हूँ, देखिए, हमें एजुकेशन चाहिए। एजुकेशन के साथ लोग समझने लगते हैं हमें इन चीज़ की ज़रूरत है तो क्यों है, उन्हें बताना नहीं पड़ता, वो खुद समझ जाते हैं। राइट सर।
सर जिस चीज़ की आप स्पेशलिस्ट हैं बच्चों के डॉक्टर के, मैं बात करना चाहूँगा। हमारे जीडीपी का जो है मोदी जी जब से आए हैं या योगी जी जब से मुख्यमंत्री हैं, हर सेक्टर में बदलाव आया, हेल्थ के सेक्टर में भी आया, काफ़ी बदलाव आया। आयुष्मान कार्ड एक बहुत बड़ा, एक गरीबों के लिए बहुत अच्छा एक समझिए शस्त्र बना हुआ है, अस्त्र बना हुआ है। सर सवाल मेरा है, जो बच्चों के डॉक्टर आप हैं, अक्सर मैं देखता हूँ कि जो महिलाएं जब गर्भवती होती हैं तो उनका भोजन जो है उनको प्रॉपर बहुत ज़्यादातर लोगों को नहीं मिल पाता, न उनको नॉलेज होता है। तो क्या आप बोलना चाहेंगे उन महिलाओं के लिए कि उनका बच्चा स्वस्थ हो, जिससे कि पैदा होने के बाद उसका इलाज अच्छी तरह हो? देखिए बात यह है कि महिलाओं को जो आप कह रहे हैं कि मेरी तरफ से संदेश जो होना चाहिए, जो खासकर जो हमारे ग्रामीण वर्ग की या हमारे निम्न वर्गीय जो महिलाएं हैं, उन्हीं की में ये समस्या हम एक्सपेक्ट अच्छा, अर्बन में भी ज्वाइंट फैमिली में लोग नहीं रहते हैं, पहला बच्चा फेल ही हो जाता है, मैंने अक्सर देखा हूँ। देखिए मेरा पक्ष ये है कि देखिए जैसे मैं कह रहा हूँ, यदि एजुकेटेड होगी तो चीज़ें पहले से पता होंगी, एजुकेटेड होगी तो उनको हेल्थ का है। जो मैं संदेश देना चाहता हूँ, देखिए हमारे जो खाना है, खाने के साथ जैसे ही मदर प्रेग्नेंट होती है तो उसको अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ा लेनी चाहिए। नंबर टू हमें आयरन चाहिए, तो आयरन सप्लीमेंटेशन जो यूजुअली हम 3 मंथ्स के बाद से शुरू करते हैं। उसके साथ साथ में हमें आयरन युक्त जो फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, उन सोर्सेज का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा कैल्शियम सप्लीमेंटेशन है, जैसे कि दूध है, दही है, यदि नॉन वेज हैं तो अंडा भी खा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का वो तब जाके बच्चा स्वस्थ पैदा प्रयोग करें, तो सब चीज़ें। तीसरा, बीमारियों का से बचाव, जैसे कि टेटनस है तो टेटनस के 2 टीके लगने चाहिए, ये चीज़ें हैं। चौथा, सफाई। बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनको बहुत सारी बीमारियों पे बचाव के लिए तो क्या अपील होगी सर आपकी? देखिए मेरा मन ये कहता है कि हम यदि स्वस्थ माँ होगी तो बच्चा भी स्वस्थ होगा। तो माँ को अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वो तो प्लानिंग के साथ ही शुरू हो जाता है। यदि आपको पता है कि बच्चा आने वाला है तो उसके साथ साथ हमें खाने के अंदर प्रोटीन की मात्रा और आयरन की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। उसके साथ साथ कैल्शियम, जैसे आयरन की मात्रा होती है कि जो आयरन कुछ चीज़ों में बहुतायत पाया जाता है, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स। यदि आप नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज आप खा सकते हैं, उसके सूप वगैरह ले सकते हैं जी। और वेजिटेरियंस के लिए आयरन जो है पूरी ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर सब, जरूरी नहीं है कि जो सब्जी हरी होती लाल है उसके अंदर आयरन नहीं होगा। टमाटर भी पहले हरा था तो टमाटर पहले हरा था, फिर उसके बाद ही लाल हुआ है, तो आप खा सकते हैं। नॉर्मल जो रोजमर्रा वाली जो हरी सब्जियां हैं, यदि उनका सेवन सही मात्रा में करेंगी तो आयरन की कमी नहीं होगी। दूसरा, प्रोटीन्स दालों में प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। इसके अलावा सोयाबीन की क्वांटिटी भी हम ले सकते हैं। दूध, दही, मट्ठा है। इसके अलावा यदि नॉनवेज आप खाते हैं तो एग यॉक वगैरह आप आराम से ले सकते हैं, उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा होती है। सर जब बच्चा पैदा हो जाता है तो इस समय बड़ी बीमारियां क्या हैं जिससे बचाव करना चाहिए मदर्स को, पेरेंट्स को? देखिए प्रिवेंटिव मोड पे है आजकल सरकार का 20 साल से पूरा अच्छा सा फोकस रहा है प्रिवेंटिव मोड पे। तो उसके लिए क्या है कि जैसे मदर को टेटनस का टीका लग जाता है तो बच्चे के इमीडिएट पीरियड में पैदा होने के बाद ही बच्चा हमारा टेटनस से वो सुरक्षित नहीं होता है, प्रोटेक्टेड रहता है। उसके बाद में वैक्सीनेशन का हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे ही पैदा होने के तुरंत बाद जितना भी जल्दी संभव हो सके हमें BCG, पोलियो ड्रॉप और हेपेटाइटिस भी लगवा देना चाहिए। और 1.5 महीने पे फिर हमें DPT वाले जो वैक्सीन, DPT का उसके साथ जो आजकल कॉम्बिनेशंस का टाइम है, DPT, हेपेटाइटिस बी, HIV और IPV वाले कॉम्बिनेशन और निमोनिया वाला वैक्सीन भी 1.5 महीने से शुरू हो जाता है। तो टीका यदि हम ठीक टाइम पे लगवाते हैं और चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं तो हमारी चीज़ें ठीक रहती हैं। देखिए आजकल जो प्रिवेंटिव मोड ऑफ थेरेपी, यानी कि बीमारी हो ही ना, बीमारी से बचने के जो कारण है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा टीकाकरण। बच्चा जैसे ही पैदा होता है, पैदा होने के अंदर यथासंभव स्थिति में जितना भी जल्दी हो सके हम BCG, पोलियो ड्रॉप और हेपेटाइटिस भी लगा देते हैं। इससे बच्चा जो है हमारी बेसिक बीमारी से तुरंत बच जाता है। 1.5 महीने पे हम DPT, हेपेटाइटिस बी, HIV है ना, और पोलियो इंजेक्शन भी लगा देते हैं और निमोनिया वाला वैक्सीन भी लगा देते हैं। और आजकल गवर्नमेंट ने रोटा वायरस भी इंट्रोड्यूस किया है, जिसके साथ जानलेवा दस्त से भी हमें प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो हमने माँ को एजुकेट किया, माँ के खाने पाने पे ध्यान दिया, तो माँ के खान पान के कारण बच्चा जो जन्मा वो स्वस्थ है, उसका वजन कम नहीं होगा, ठीक होगा। दूसरा, बच्चे के पैदा होने के बाद हमने साफ सफाई के साथ साथ उसको टीकाकरण से भी हमने उसको
प्रोटेक्ट कर लिया। Right. तो इन सब चीज़ों का यदि हम ध्यान रखेंगे तो उसके साथ हमारी चीज़ें एकदम से सेटल हो जाएंगी, बच्चा हमारा स्वस्थ रहेगा। उसके बाद भी सर बहुत सारी बीमारी है, उस पर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। जो हमारा प्रेम धर्म हॉस्पिटल है वर्तमान में किन किन सुविधाओं से लैस है सर? देखिए, प्रेम धर्म अस्पताल के अंदर देखिए हमारा प्रोग्रेसिव हॉस्पिटल है। हम धीरे धीरे करके हमने यहाँ पे बेसिक सुविधाओं के साथ साथ हमने आईसीयू सुविधाएं भी जोड़ दी हैं। जैसे कि हमारे पास एडल्ट के लिए आईसीयू है, हमारे पास न्यूबॉर्न्स के लिए एनआईसीयू है। मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, इसलिए मैंने अपने साथी पीडियाट्रिशियंस के साथ मिलके यहाँ पे पीआईसीयू बच्चों का इंटेंसिव केयर यूनिट भी हम चलाते हैं। अच्छा। जिसके अंदर हमारे पास ट्रिपल HFNC जो हाई फ्लो के नाम से जाना जाता है, जो कोविड में ज़्यादा यूज़ हुआ है, हमारे पास बबल CPAP है, प्लस हमारे पास वेंटिलेशन सुविधा है। एनआईसीयू के अंदर भी हमारे पास वेंटिलेटर, बबल CPAP और फोटोथेरेपी वगैरह और रेडिएंट वार्मर्स वगैरह सारी चीज़ें और मॉनिटर से लैस सारी नर्सरी का हमारे पास सुविधा है। और गायनी की भी सुविधा होगी? हाँ जी, हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट आती है जो 24/7 आवर्स हमारे हॉस्पिटल में सुविधा देती है। और हमारे पास तकरीबन 3 गायनेकोलॉजिस्ट रेगुलरली आती हैं और आसपास के एरिया वाली जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो भी अपने केसेस करते हैं। सर, जो केंद्र सरकार का बहुत बड़ी योजना है आयुष्मान, वो आपके यहाँ उपलब्ध है सर? ना जी, आयुष्मान भारत हमारे यहाँ उपलब्ध है। अच्छा, नियर भविष्य में हम हो सकता है, हम ले। राइट। डॉक्टर सर्वेश त्यागी जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। एक लास्ट सवाल, मोदी जी से और योगी जी से हेल्थ के बारे में कोई बड़ी 1 या 2 अपील क्या करना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये जानता हूँ मैं एक नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ जी जी, पर मोदी जी की जो कार्य प्रणाली एज ए सिविलियन, एज ए डॉक्टर मैंने देखा कि वो इतने मेहनती आदमी हैं और उनके कारण हमारे जो प्रणाली है, हमारे स्वास्थ्य प्रणाली में इतना बदलाव आया। पहले तो मैं देखिए शिकायतें नहीं और इच्छाएं भी नहीं, मैं उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके कारण बेसिक ढांचे में बहुत फर्क आया है। राइट। बहुत फर्क आया है। तो हेल्थ देखिए, वो जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे बदलती हैं, पर फिर भी लास्ट 10 ईयर्स में बहुत इम्प्रूवमेंट है। पर मैं उनसे यही अपील है कि प्लीज़ अपनी पेस को आप लगातार ही बनाए रखें और ये इम्प्रूवमेंट और आएगा और हम सब आपके साथ हैं। राइट। डॉक्टर सर्वेश त्यागी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पर बात करेंगे सर। नमस्कार सर। नमस्कार, धन्यवाद।